201। जहाँ तक भजन सिमरन का सवाल है, ये हमारा सबसे ज़रूरी काम है और यह काम कहीं भी किया जा सकता है। ये भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। ये तो मुख्यतः मन को रोकने और वश में करने का कार्य है। शब्द आपके अंदर है और इसी प्रकार सतगुरु भी अंदर ही हैं। उनसे संपर्क आपको स्थापित करना है। इसमें बाहरी दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप अमेरिका में हों या हिंदुस्तान में। 202। पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना पति का कर्तव्य है और इसी प्रकार पत्नी का कर्तव्य है कि पति की देखभाल करे, उसके आराम और आवश्यकताओं को पूरा करे और परिवार के सुख और शांति के लिए यत्न करे। पति और पत्नी रथ के दो पहियों के समान हैं। परिवार रूपी रथ का सुचारू रूप से चलना इन दोनों पहियों पर निर्भर होता है और इसके लिए दोनों में परस्पर सहयोग होना चाहिए। संतमत पारिवारिक शांति और सामंजस्य का प्रबल समर्थक है, क्योंकि अन्य बातों के अलावा इससे आत्मिक उन्नति में भी सहायता मिलती है। जहाँ अनबन होती है वहाँ बहुत सा समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है। 203। सभी अनुचित रुझानों, इच्छाओं और प्रलोभनों को नियमित भजन सिमरन, खासकर सिमरन द्वारा वश में किया जा सकता है। अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से कम 2 घंटे सिमरन करते रहें तो धीरे धीरे आप उदासीन या निर्लिप्त होते जाएंगे। सिमरन हमारी चेतना को ऊपर की ओर खींचता है, जिससे हमारे सांसारिक बंधन ढीले हो जाते हैं। 204। शब्द और नाम ही हमारे सच्चे, स्थायी और विश्वसनीय मित्र हैं और इन्हीं से हमें संपर्क बढ़ाने की कोशिश करनी है। शब्द कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता और न सद्गुरु ही हमसे कभी अलग होते हैं। हम ही उनकी ओर से उदासीन या लापरवाह हो जाते हैं। हमारा ध्यान सांसारिक मोह और उलझनों में इतना उलझ जाता है कि शब्द से हमारा संपर्क टूट जाता है। पर इस सब के बावजूद शब्द हरदम अंदर मौजूद है और सिमरन द्वारा हम उससे कभी भी जुड़ सकते हैं। केवल उसकी ओर रुख करने की जरूरत है, हमें खुद ही सहायता मिलने लगेगी। ये संसार कर्म भूमि है। यहाँ हमें अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, फर्ज अदा करने चाहिए, परंतु साथ ही उस परमात्मा रूपी परम सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने कर्मों के अनुसार मिलते और बिछुड़ते हैं। इससे दुखी होने के बजाय हमें अपना ध्यान नाम और शब्द में लगाना चाहिए। कृपया पहले जैसी लगन और नियमितता के साथ अभ्यास शुरू कर दें और शब्द को ही अपना सच्चा मित्र मानकर उसी की ओर अपना रुख करें। इससे आपको सुख मिलेगा। क्षमा कर देना हमेशा अच्छा होता है। 205। मैं खुश हूं कि आप पहले से अधिक नियमितता के साथ अभ्यास कर रहे हैं। हमें शरीर के कष्ट और दुनिया के सदमे अपने मोह और लगाव के अनुसार ही कम या ज्यादा महसूस होते हैं। भजन सिमरन द्वारा हमारा सत्य और स्थायी सत्ता के साथ प्रेम बढ़ता है और अस्थायी या फना हो जाने वाली वस्तुओं के साथ लगाव कम होता है। हम अपने पिछले कर्मों के अनुसार ही इस संसार में मिलते और बिछुड़ते हैं। जिस प्रकार नदी में तैरती हुई लकड़ियों को एक लहर इकट्ठा कर देती है और दूसरी फिर से अलग अलग कर देती है। आपके और उनके बीच के व्यवहार और उससे पैदा होने वाली पीड़ा और दुख को कर्मों का खेल समझें। कर्मों के इस अस्थिर खेल में केवल शब्द और आत्मा ही सदा स्थिर रहते हैं। दोनों का मूल स्रोत और सार एक है और ये दोनों उस सत्ता से बिल्कुल भिन्न हैं जिसे हम मन कहते हैं। मन ही हमें संसार के प्यार और घृणा, राग और द्वेष आदि में उलझाता है, जो हमारे सब दुखों और मुसीबतों की जड़ है। हमें इनसे अलग करने की शक्ति सिर्फ शब्द में ही है। जब हम शब्द की दिव्य धारा से जुड़ जाते हैं तो इस माया में संसार से ऊपर उठ जाते हैं और दुखी तथा व्यथित नहीं होते हैं। इसीलिए संत शब्द की भक्ति और नाम के सिमरन पर इतना जोर देते हैं। नाम का सिमरन हमें ऊंचा उठाता है, कर्मों के नीचे की ओर खींचने वाले प्रभाव को कम करता है और सुरत को तीसरे तिल में एकाग्र करके शब्द से जुड़ने में सहायता देता है। भजन को अधिक लगन और नियम के साथ करने से आपको घटनाओं के क्यों और कैसे का पता चलेगा और उनकी वजह से होने वाली पीड़ा कम हो जाएगी। यदि भाग्य में होगा तो परिस्थितियां सुधर जाएंगी।
परंतु जो भी हो, अपने ध्यान को हर तरफ से हटाकर अंतर में शब्द धुन की प्रीति और भक्ति में लगाएं। यही शांति और सुख का असल मार्ग है। इसका ये मतलब नहीं कि और सब संबंध एकदम तोड़ दिए जाएं। हमें चाहिए कि हर एक के प्रति अपने कर्तव्य निभाते रहें, परंतु हमारा ध्यान सिर्फ उस एक की ओर रहे। ईर्ष्या की भावना से स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है और नए कर्म बन जाते हैं। अपना कर्तव्य पूरा करें, जो सही और सत्य हो वही करें, परंतु द्वेष या दुर्भावना के साथ नहीं। प्रेम द्वारा दूसरों को जीतने की कोशिश करें। 206। अगर मन में लगन हो और अभ्यास नियमित हो तो उम्र से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी महसूस करेंगे कि शब्द से जुड़े रहने पर अधिकांश समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। मनुष्य जन्म का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करके वापस अपने घर पहुंचना है। इसके लिए आवश्यक है कि संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हम ध्यान को इस जड़ संसार से समेटकर चेतनता के केंद्र पर लाने के अभ्यास में अधिक से अधिक समय लगाएं। इसके लिए वक्त और मेहनत दोनों की जरूरत है। इसीलिए मेहनत के साथ अभ्यास में जुटे रहना आवश्यक है। 207। आपकी बीमारी के बारे में सुनकर दुख हुआ। जो भी इलाज आपको ठीक बैठे और अच्छा लगे वही कराएं। हमारी बीमारियां हमारे कर्मों का परिणाम हैं, लेकिन अपने मन की वृत्तियों को बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि कर्मों के कुछ अंश को शायद भुगतना ही पड़े। उचित तो ये होगा कि आप अपने आप को सच्चे दिल और पूरी लगन के साथ अभ्यास और भक्ति में लगा दें तथा अपने दुश्मनों और निंदा करने वालों से भी प्यार करें। शायद दुश्मनों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकना कठिन प्रतीत हो, परंतु उनकी ओर ध्यान न देकर आत्मा की निर्मलता और मालिक की दया मेहर से शांति जरूर प्राप्त की जा सकती है। जब दूसरों के बुरे व्यवहार से आपके अंदर नफरत और दुख के भाव उठने लगें, तब याद करें कि परमात्मा कितना बख्शिंद और दयालु है। इन जख्मों को भरने वाला ये सबसे अच्छा मरहम है। इस जिंदगी में हम जो कुछ भी भुगत रहे हैं, ये एक जन्म के नहीं बल्कि अनेक जन्मों के कर्म हैं। हमें इनका विश्लेषण या छानबीन करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हम इनसे किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। आप जिस प्रकार चाहें प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु मालिक की रजा में राजी रहने और जो उसे मंजूर है उसे प्रसन्नतापूर्वक सहने की शक्ति और साहस मांगना सबसे अच्छी प्रार्थना है। मोह और लगाव सब मुसीबतों की जड़ है। हम किसी से लगाव रखे बिना भी उसकी सहायता कर सकते हैं। 208। मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं, परंतु मुझे खुशी है कि आप महसूस करते हैं कि इन सभी कष्टों का इलाज आत्म संयम और भजन सिमरन है। संतमत त्याग के पक्ष में नहीं है, पर साथ ही ये इस बात के हक में भी नहीं है कि जिन बंधनों से एक दिन हमें खुद को आज़ाद करवाना है, हम उन्हें और अधिक मजबूत बनाते जाएं। आप संतमत के बारे में लोगों को जरूर बता सकते हैं, परंतु जिनको इस ओर रुचि है उनको कुछ मोटी मोटी बातें बता देना ही काफ़ी है। वे खुद ही इसके बारे में और पूछेंगे, और जिन्हें इस ओर रुचि नहीं है उनके सामने कितने ही भाषण दिए जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक मन के भटकने का सवाल है, ये जन्म जन्मांतरों से बाहर भटक रहा है और एक वस्तु से दूसरी की ओर भागते रहना इसकी आदत बन गई है। भजन और सिमरन ही इसका एकमात्र इलाज है। हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य और स्थिरता के साथ ये उपाय करते रहना चाहिए। कुछ समय बाद मन काबू में आने लगेगा। ये हालत सिर्फ आपकी ही नहीं है। शुरू शुरू में अधिकांश सत्संगी मन के भटकने की शिकायत करते हैं। फोटो का ध्यान नहीं करना चाहिए, बल्कि आंखें बंद करके मन में गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इससे आपकी कठिनाई कुछ हद तक हल हो जाएगी। फोटो आपके कमरे में रह सकती है। आप स्वरूप को याद करने में उससे सहायता ले सकते हैं, परंतु अभ्यास के समय उसका ध्यान न करें। शब्द धुन अंतर में हमेशा मौजूद है, परंतु एकाग्रता की कमी अथवा मन के भटकने के कारण हम उसे पकड़ नहीं पाते। आप इस मार्ग पर हैं और जितनी अधिक आप इसमें प्रगति करेंगे, उतना ही आपके मित्रों और संबंधियों पर प्रभाव पड़ेगा। संतमत कटु आलोचना में नहीं, मिठास और प्रेम के साथ बात समझाने में विश्वास रखता है
और समझाने का असर भी तभी होता है जब किसी का वक्त आ गया हो। 209। खुशी की बात है कि आप संत मत में आ गए हैं और आपको शब्द के अभ्यास की दीक्षा मिल गई है, जो हमारे निज घर जाने का राजमार्ग है। आंखों के केंद्र पर ध्यान रखते हुए जितना अधिक भजन सिमरन, विशेषकर सिमरन करेंगे, उतनी ही आपके अंदर प्रेम और विश्वास की भावना जागृत होगी और आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। सद्गुरु हमेशा आपके साथ हैं। उनका असली स्वरूप शब्द है और वो आपके अंदर हैं। अब अभ्यास द्वारा ऊपर जाकर उस नूरी स्वरूप से मिलाप करना आपका काम है। जब सत्संग से दूर हों तो संत मत का साहित्य पढ़ें, इससे भी आपको भजन में मदद मिलेगी। 210। मुझे खुशी है कि आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ हैं और शराब आदि के प्रलोभनों के सामने नहीं झुकते, परंतु बेहतर यह है कि हम ये वर्जित वस्तुएं अपने दोस्तों को भी पेश न करें। मैं आपकी परिस्थितियों और कठिनाइयों को समझता हूं, परंतु जब एक बार आपके दोस्तों को आपके सिद्धांतों का पता चल जाएगा तो वे आपका दृष्टिकोण समझ लेंगे और उसकी कद्र भी करेंगे। अपने दोस्तों की सेवा और खातिर अन्य तरीकों से भी की जा सकती है। इस बारे में बड़े महाराज जी यही सलाह दिया करते थे। 211। सद्गुरु हमेशा अपने सत्संगियों के अंग संग रहते हैं और उनकी संभाल करते हैं। भजन सिमरन नियमित रूप से करते रहें, जैसा कि नामदान के समय आपको बताया गया है। आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करें और बाकी सब कुछ सद्गुरु पर छोड़ दें, वे खुद ही सब कुछ संभाल लेंगे। हमेशा अच्छे लोगों से मेल जोल रखें और ऐसा कोई काम ना करें जो आप अपने सद्गुरु की मौजूदगी में नहीं करना चाहेंगे। वो हमेशा आप पर नज़र रखते हैं, चाहे आपको उनकी उपस्थिति का एहसास या जानकारी न भी हो। एक सत्संगी के नाते आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोगों में आम संगत के बारे में बुरी धारणा बने। औरों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा उपाय स्वयं संत मत के आदर्शों के अनुसार जीवन बिताना है। ये प्रचार और उपदेश से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। दूसरों को उपदेश देने से तो ये कहीं बेहतर है कि हम खामोश रहें और अपनी संपूर्ण रहनी और व्यवहार को संत मत की शिक्षा के अनुसार ढालें। 212। आपके पत्र से मालूम हुआ कि आपको बहुत छोटी उम्र में बड़े महाराज सावन सिंह जी से नामदान मिला था। ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे महान सद्गुरु से मिला हुआ नाम समय आने पर अवश्य फल देता है। कोई बात नहीं यदि आपने अभी तक इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि आप अब भी उस अवसर की उपेक्षा करते रहें। पिछली भूल को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आज से आप अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दें। नामदान बख्शने के बाद सद्गुरु अपने शिष्य के अंतर में हमेशा मौजूद रहते हैं। इसके बाद शिष्य को तो सिर्फ इतना करना है कि वो अपनी सूरत को यथासंभव बाहर से हटाकर अंदर की ओर ले जाए। अपने अन्य सत्संगी बंधुओं के प्रति प्रेम और आदर की भावना का होना बहुत अच्छी बात है, परंतु उन्हें उपदेश देना या कुछ सिखाने की कोशिश करना अलग बात है। दूसरों को समझाने और शिक्षा देने से पहले मनुष्य को खुद उन बातों का ज्ञान होना चाहिए। एक अधूरा शिक्षक केवल अधूरे विद्यार्थी ही तैयार कर सकेगा। जब संत किसी को अपना कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं तो उसके पीछे उनकी शक्ति काम करती है, परंतु यदि कोई दूसरा वही काम करने की कोशिश करता है तो उसे इस शक्ति का सहारा प्राप्त नहीं होता। जो सलाह आपको दी गई थी वो आपके लाभ के लिए थी, पर समय आने पर आपको इसका पता चलेगा। अपने व्यवहार, आचरण और प्रेम पूर्ण बर्ताव द्वारा ही आप सत्संगियों की सहायता कर सकते हैं और उन्हें प्रेम और भक्ति की प्रेरणा दे सकते हैं। परंतु सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपना भजन और सिमरन नियमित रूप से करते रहें, अर्थात हर रोज 2.5 घंटे अभ्यास में लगाएं, 2 घंटे सिमरन में और आधा घंटा भजन अथवा शब्द को सुनने में। भजन सिमरन के लिए किए गए आपके प्रयत्नों के बारे में जानकर मुझे खुशी होगी और मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा। कृपया अपनी पढ़ाई की उपेक्षा न करें। दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए। पहले कर्तव्य आता है।
जो मनुष्य अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को नहीं निभाता, वो अपने आत्मिक कर्तव्यों की भी परवाह नहीं करता। 213। आपने अपने पहले पत्र में सलाह और आशीर्वाद मांगा था। मैंने आपको सलाह दी थी कि जहां भी आपको सुविधा हो अपना व्यापार करें और आजीविका कमाएं, परंतु संत मत के सिद्धांतों को हमेशा याद रखें और नियमित रूप से भजन सिमरन करते रहें। मालूम होता है कि आपने सलाह के अनुसार काम नहीं किया और मांस आदि का इस्तेमाल न करने के अपने वायदे को भी तोड़ दिया है। ये सच है कि सद्गुरु हमेशा अपने शिष्य के अंग संग है, परंतु यदि शिष्य सद्गुरु से मिलने के लिए अंतर में झांकने की कोशिश तक नहीं करता और संत मत के सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करता है, तो क्या किया जा सकता है? अगर आप भजन सिमरन नहीं कर सकते तो कम से कम मांस आदि ना खाने की अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़कर अपने कर्मों का बोझ तो मत बढ़ाएं। भजन में बैठकर सद्गुरु से अंतर में प्रार्थना कीजिए। 214। मुझे प्रसन्नता है कि आप शाकाहारी भोजन पर दृढ़ हैं और आपको इसे अपनाने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही। इससे आपको संत मत के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी महसूस होगी। ये प्रश्न चाहे संत मत में गहरी दिलचस्पी लेने वाले सच्चे जिज्ञासु द्वारा पूछे गए हों या किसी साधारण व्यक्ति द्वारा। जब भी समय मिले आप संत मत की पुस्तकें पढ़ें और सोने से पहले भजन में बैठें। सोने से पहले बिस्तर में लेटे हुए भी सिमरन किया जा सकता है। आप अपना मन और ध्यान जितना अधिक सद्गुरु में रखेंगे उतनी ही मदद मिलेगी, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि आप उस काम की उपेक्षा करें जिसके लिए आपको वहां भेजा गया है। जहां तक दूसरों से बात करने और उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाने का सवाल है, आप अधिक से अधिक शिष्ट, नम्र और उदार रहें। लोगों के हृदय को जीतने और अपने विचारों के लिए आदर प्राप्त करने का यही उपाय है। इसके अलावा शब्दों की तुलना में व्यवहार का असर कहीं अधिक होता है। 215। उनकी मृत्यु के बारे में आपका पत्र मिला। देह का यही अंत है, फिर भी सत्संगियों को मृत्यु का कोई डर नहीं होता, क्योंकि उनका आधार सद्गुरु है। अच्छे लोग इस जेलखाने से जल्दी छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि उनके कर्मों का कर्ज हल्का होता है। जिन्हें हम प्यार करते हैं, उनकी मृत्यु के समय उनके पास रहने की इच्छा स्वाभाविक है, पर मालिक की मौज ही ऐसी थी। मालिक बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अपने शोक में मेरी सहानुभूति स्वीकार करें और इस बात से सांत्वना प्राप्त करने का प्रयत्न करें कि मालिक की यही मौज थी और कम से कम जाने वाले के लिए तो सब तकलीफों का अंत हो गया है। 216। मुझे आपका प्रेम और भक्ति भाव से भरा पत्र मिला। संत मत के प्रति आपकी इतनी गहरी रुचि को देखकर मैं बहुत खुश हूं। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। आपके पिछले संस्कार आपको इस ओर इतनी प्रबलता के साथ खींच रहे हैं, परंतु फिर भी आपको संत मत का पूरी तरह अध्ययन करना चाहिए। अगर कुछ पूछना जरूरी समझें तो मुझे लिखने में संकोच न करें। 217। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आपके मन में नाम लेने की कितनी तीव्र इच्छा है। इसमें मैंने जानबूझकर देर इसीलिए की है कि आप संत मत के बारे में अपनी खोज पूरी कर सकें। अगर मनुष्य की सारी जिंदगी भी इस खोज में बीत जाए तो भी ये समय गंवाना नहीं, बल्कि ये समय का उत्तम उपयोग है, क्योंकि जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही मजबूत इमारत होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि संत मत के मार्ग को अपनाने से पहले इसके बारे में पूरी छानबीन और गहरी खोज कर ली जाए। एक बार फैसला कर लेने के बाद आपको चाहिए कि छानबीन करना छोड़कर अपने ज्ञान को व्यावहारिक रूप दें, अर्थात उस पर अमल करें। मनुष्य जन्म एक दुर्लभ अवसर और मालिक की अनमोल बख्शिश है, क्योंकि जीवन के असली उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। हमें चाहिए कि अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए एक सामान्य मनुष्य की तरह रहें, परंतु अपने असली उद्देश्य और मंजिल को कभी न भूलें। 218। मैं खुश हूं कि आप दोनों को नाम मिल गया है। ये जीवन को आसान बनाता है तथा अभ्यास में सहायक होता है, क्योंकि इससे पति और पत्नी दोनों का झुकाव एक ही दिशा में हो जाता है। हाँ, परमात्मा के अपने ही रहस्यमय ढंग हैं और क्यों और कैसे पूछना हमारा काम नहीं है।
केवल उसकी दया मेहर से ही हमारी आंखें खुलती हैं और हमारे अंतर में हलचल पैदा होती है, क्योंकि वो हम सब के अंदर मौजूद है। हमें उसे बाहरी जगत में नहीं बल्कि सतगुरु और शब्द की सहायता से अपने अंतर में ही ढूंढना है। शब्द वो दिव्य सत्ता है जिसने हमारी रचना की है और जो हमारी संभाल कर रही है। डॉक्टर जॉनसन के कथन का मतलब है कि अगर हम अपना भजन प्रेम और विश्वास और श्रद्धा की भावना के साथ शुरू करें, अथवा भजन शुरू करते समय इन भावनाओं के साथ मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना करें, तो इससे हमें सद्गुरु के निकट होने का एहसास होता है। अगर सुबह 3 बजे बिना कठिनाई के भजन में बैठा जा सके, तो ये सुबह 6 बजे बैठने से कहीं बेहतर है, क्योंकि सुबह 3 बजे न केवल चारों ओर शांति होती है, बल्कि हम पिछले दिन के झमेले और झंझट भूल चुके होते हैं तथा संपूर्ण वातावरण रूहानियत की निर्मल तरंगों से भरा होता है। फिर भी ये काफ़ी हद तक व्यक्ति के स्वभाव और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये समय कुछ लोगों को अनुकूल लगता है, जबकि दूसरों को इसमें कठिनाई महसूस होती है। अभ्यास के समय को धीरे धीरे बढ़ाना अच्छा है। बढ़ाकर उतना समय कर लें जितना आप अधिक से अधिक दे सकते हैं, और उस बढ़ाए हुए वक्त पर कायम रहें, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। धीरे किंतु निरंतर चलते रहने वाला अंत में विजयी होता है। मन एक बंदर के समान है जो कैद होकर निश्चल बैठना पसंद नहीं करता। एक स्थान से दूसरे स्थान और एक विचार से दूसरे विचार पर उछलते रहना इसका स्वभाव है। मानो ये उस सुख की तलाश में हो जो इसे कभी त्रिकुटी में प्राप्त था। जब ये शब्द को पकड़ लेगा तब स्थिर हो जाएगा। ये युगों से बाहर भटक रहा है और अब इसे अंदर जाने में कठिनाई होना स्वाभाविक है। सिमरन वो मंत्र है जो इसे धीरे धीरे अंदर की ओर प्रेरित करता है। परिश्रम और लगन से जुटे रहिए, फिर मन के आपके वश में रहने की अवधि बढ़ती जाएगी। आप दोनों एक ही कमरे में अभ्यास कर सकते हैं, पर अपने अनुभव एक दूसरे को बताना उचित नहीं, कम से कम फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। 219। जिस सत्य की आपको तलाश है उसकी प्राप्ति ही हमारी जिंदगी का असली उद्देश्य और प्रयोजन है। ये खोज केवल मनुष्य जन्म में ही की जा सकती है, इसलिए हमें सत्य की खोज में कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। ये खोज हमें अपने अंदर ही करनी है। ठीक ही कहा गया है कि खुदा की बादशाहत हमारे अंदर है, परंतु किसी मल्लाह की सहायता के बिना हम इस अथाह सागर को पार नहीं कर सकते। 220। वास्तव में नाम हमारे जीवन का परम सत्य है, और वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें नाम का मार्ग मिल गया है और जो उस पर चल रहे हैं। नाम, लोगोस, वर्ड, शब्द, सबका असल में एक ही अर्थ है। शब्द द्वारा ही हम अपने आप को इस जड़ तथा नश्वर संसार से हटाकर सत्य से जुड़ सकते हैं। संत मत द्वारा आप अपने सामान्य दैनिक जीवन में दखल दिए बिना भी ऐसा कर सकते हैं। हम किसी भी व्यवसाय में लगे हों और कहीं भी हों, भक्ति और अभ्यास के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं, और तब धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। सिमरन अर्थात दिए गए पवित्र नाम का जाप जादू का काम करता है। असल में सिमरन पर जितना भी जोर दिया जाए कम है। सिमरन ध्यान को दोनों आंखों के बीच में रखकर श्रद्धा और नियमितता के साथ करना चाहिए। सिमरन द्वारा हमारी सुरत तीसरे तिल में एकाग्र हो जाती है और हम शब्द से जुड़ जाते हैं जो हमें आगे ले जाता है। सतगुरु का शरीर भी शब्द का ही प्रकट रूप है। बाहर से वे हमें अपने देह स्वरूप द्वारा समझाते और उपदेश देते हैं, और अंदर शब्द स्वरूप में हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं। श्रद्धापूर्वक किया गया सिमरन, देह स्वरूप सदगुरु की प्रीति और भक्ति हमें अंदर सदगुरु के शब्द स्वरूप से मिलाने का साधन है। सदगुरु सदा अपने शिष्य की प्रगति पर नजर रखते हैं और उसकी संभाल और सहायता करते हैं, परंतु शिष्य को इसका बोध अंदर जाने पर ही हो सकता है। भजन और सिमरन भी सदगुरु की सेवा है, और वास्तव में ये सेवा ही सदगुरु को सबसे प्रिय है। 221। वास्तव में ब्रह्मचर्य सबसे अच्छा उपाय है, परंतु केवल तभी जब उसे परस्पर स्वीकृति और बगैर किसी दबाव के अपनाया जाए। इसके बाद उन्होंने जो सुरक्षित समय की विधि बताई है वो सबसे अच्छा उपाय है। पारिवारिक शांति और एकता भंग नहीं होनी चाहिए।
मैं खुश हूं कि आप संतों के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हैं। आपको अपने भजन सिमरन में एक सच्चा मार्गदर्शक और मित्र मिल जाएगा। 222। अभ्यास में उन्नति न होने का कारण अभ्यास का गलत तरीका और मन का बहुत अधिक सांसारिक वस्तुओं में बहुत बुरी तरह फंसा होना हो सकता है, क्योंकि इससे अभ्यास के समय ध्यान को एकाग्र करने में बाधा पड़ती है। कर्मों के प्रबल प्रभाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है। धीरे धीरे इन सब पर विजय पाई जा सकती है। अगर लगन पूर्वक काफी देर तक सिमरन किया जाए तो उससे ये बाधाएं दूर हो जाती हैं और अंदर जाने के लिए प्रेम भी पैदा हो जाता है। वास्तव में सिमरन संपूर्ण विधि की बुनियाद है। सिमरन का असली ध्येय ध्यान को बाहर की सभी वस्तुओं की ओर से समेट कर बगैर किसी जोर या दबाव के तीसरे तिल में ठहराना है। विवाह कोई बाधा या रुकावट नहीं है, परंतु विलासिता से बचना चाहिए। कर्मों को पूरा करने और नए कर्मों को इकट्ठा करने से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि सभी बातों को कर्तव्य की भावना के साथ किया जाए। जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण और नियमित अभ्यास अर्थात भजन सिमरन कर्मों के जाल से छुटकारा पाने और आध्यात्मिक उन्नति करने का सर्वोत्तम मार्ग है। 223। मन केवल सारे शरीर में ही नहीं बल्कि संसार के नाना पदार्थों में भी फैला हुआ है, क्योंकि युगों से हम अंदर देखने के बजाय बाहर देखने के आदी हो चुके हैं। हमारी असल समस्या ध्यान को बाहर की वस्तुओं से तथा शरीर की ओर से हटाकर दोनों भावों के बीच एक केंद्र पर स्थिर करना है। आंखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमें इस केंद्र को बाहरी आंखों से नहीं देखना है, बल्कि अपनी सूरत को यहां पर स्थिर करना है। सतगुरु और उनके कार्य के बारे में बातचीत करने तथा सत्संग में जाने से भी एकाग्रता में सहायता मिलती है। 224। आपने बिना किसी शर्त के समर्पण के बारे में लिखा है। निसंदेह संत मत में ये आध्यात्मिक उन्नति की बुनियाद है, परंतु ऐसी अवस्था प्राप्त करना बहुत कठिन है। यद्यपि बाहरी समर्पण भी बहुत अच्छा है, पर जब तक हम 9 द्वारों को खाली करके अंदर सद्गुरु से मिलाप नहीं कर लेते, बिना शर्त का समर्पण संभव नहीं है। आंतरिक दर्शन करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, तब आप बिना शर्त का समर्पण कर सकेंगे और इससे आपकी सब समस्याएं हल हो जाएंगी। अपना सारा खाली वक्त भजन सिमरन में लगाएं ताकि इस उत्तम ध्येय को प्राप्त कर सकें। दूसरे लोगों के बारे में चिंता न करें। वास्तव में दूसरों की सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका पहले अपनी सहायता करना और दूसरों के लिए खुद एक मिसाल बनना है। सबसे उत्तम और सद्गुरु को पसंद आने वाली सेवा नियमित रूप से तथा जो भी खाली वक्त मिले उसमें भजन सिमरन करना है। 225। सबसे जरूरी बात तो अंदर जाना और शब्द से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध स्थापित करना है। इससे न केवल आपकी सब समस्याएं सुलझ जाएंगी, बल्कि आत्मज्ञान के मार्ग पर आपकी प्रगति की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। असल महत्व निजी अभ्यास तथा निजी अनुभव का है। मेरे ख्याल से इस प्रकार आप खुद की मदद भी करेंगे और इन सब वस्तुओं से अलग रहकर अपने सद्गुरु हुजूर महाराज जी के आदेशों का पालन भी करेंगे। जब महाराज जी ने आपसे फरमाया था कि आपके और आपके ध्यान के बीच कोई चीज नहीं आनी चाहिए, तो उनका यही भाव था। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। ये मन की कमजोरी के कारण है और इस कमजोरी पर आपको भक्ति भाव तथा भजन सिमरन द्वारा विजय पानी है। वास्तव में जिन्होंने अपनी खुद की समस्याओं का संतोषजनक समाधान कर लिया है, केवल वे ही औरों की सहायता करने के योग्य होते हैं। शब्द भक्ति के सिवाय इस संसार की कोई भी वस्तु मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद हमारी सहायता नहीं कर सकती। शब्द भक्ति ही सबसे जरूरी और सार वस्तु है। अतीन्द्रिय दृष्टि तथा इस प्रकार की अन्य बातों का आप काफी अनुभव कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपना संपूर्ण ध्यान और सारा खाली वक्त केवल भजन सिमरन में लगाएं। यही आपका साथ देगा। कृपया याद रखें कि आपके आंतरिक अनुभव आपकी निजी संपत्ति हैं। इनका भेद दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। हर एक सत्संगी को अपने आंतरिक अनुभव अपने तक ही रखने चाहिए और उनके बारे में अपने सतगुरु के सिवाय और किसी से ना तो चर्चा करनी चाहिए और ना ही लिखना चाहिए।
ये सलाह सत्संगी की भलाई के लिए दी जाती है।